15 अगस्त 1947 को आज़ादी की वह सुबह जिसकी चाहत में हजारों वीर शहीद हो गए। वह सुबह जिसके लिए हजारों लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो पूरे देश के आंखों में खुशी के आंसू और मेहनत की मुस्कान लेकर आई। हर सुबह की बहुत से किस्से सुने होंगे आपने, लेकिन उस सुबह की पहले एक ऐसी रात थी। उस रात जो हुआ उसका जिक्र नहीं होता। वो रात जिसमें खुशी तो थी, लेकिन उसमें उतना भी गम था। 15 अगस्त के बारे में बात तो बहुत हो गई। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त 1947 की। 14 अगस्त भारतीय इतिहास का सबसे मुश्किल दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस एक दिन में भारत का भूगोल, समाज, संस्कृति सबका बंटवारा हो गया। तो क्या हुआ था उस दिन की रात में? चलिए अब देखते हैं पूरे दिन की कहानी में। भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, लेकिन उस आज़ादी में जो दर्द था वो एक दिन का नहीं था। अंग्रेजों की ये खात्मा की ये कहानी साल 1947 की शुरुआत में ही लिखनी शुरू हो गई थी। ब्रिटेन की सरकार क्लेमेंट एटली ये उम्मीद में थी कि भारत बिना बंटवारा के ही सुलह और शांति के साथ आज़ाद हो जाएगा, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उनका ये उम्मीद टूट गया और 3 जून 1947 को क्लेमेंट एटली को ऑल इंडिया रेडियो पर ये अनाउंस करना पड़ा। उन्होंने कहा, सदियों से तितर बितर पड़े ऑल हिंदुस्तान को हमने यूनाइट किया और हमें उम्मीद थी कि एकता देश के आज़ाद होने के बाद भी बने रहेगी, लेकिन हिंदुस्तानी नेताओं को ये मंजूर नहीं था। इसलिए हमारे पास देश का बंटवारा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब ब्रिटिश हिंदुस्तान का राजकाज 2 सरकारों को सौंप रही है और देश के बंटवारे का सबसे मुश्किल फैसला 18 जुलाई को ले लिया गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति में ले लिया गया। इस देश की आज़ादी के बदले में अंग्रेजों ने 2 टुकड़ों में करने के लिए ठानी थी और इस काम के लिए चुना गया लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को। वो रैडक्लिफ जो कभी भारत में आया ही नहीं था और ना ही उसे भारत के बारे में कुछ मालूम था, जो सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचने आ रहे थे। शायद उन्हें मालूम नहीं था कि दुनिया का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। इस फैसले की वजह से लाखों बेघर हुए, लाखों लोग अपनों से बिछड़े और अपना धन संपत्ति सब त्याग दिए। लाखों लोग रातों रात बेघर होकर सड़क पे आ गए। जब ये तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक खत भेजा। इस खत में लिखा था कि 15 अगस्त को हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप तो राष्ट्रीय पिता हैं, इसमें शामिल हो और आशीर्वाद दें। महात्मा गांधी उस समय दिल्ली के हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संप्रदायों को लेकर लड़ाइयाँ चल रही। फिर उन्होंने एक खत भेजा। इस खत में लिखा था कि जब कलकत्ते में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ जाऊं? मैं ये दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। 14 अगस्त की रात नेहरू जी अपने 70 लाख करोड़ वाले घर में इंदिरा गांधी और अदम्चा नायडू के साथ बैठे हुए थे, तो तभी उन्हें एक फ़ोन आता है, जिसे सुनते ही उनके चेहरे लाल पड़ जाते हैं और आंखों में आंसू भर जाता है। ये फ़ोन लाहौर से था। लाहौर की नई प्रशासन ने हिंदुओं की पानी की सप्लाई काट दी, जिसकी वजह से सभी प्यास के मारे परेशान हो गए और तड़पने लगे। जो पानी के लिए बाहर औरतें या बच्चे निकल रहे थे, उन्हें भी घसीट कर मारा जा रहा था। नेहरू जी इंदिरा गांधी से बोलते हैं, ऐसे में मैं अपना 15 अगस्त का भाषण कैसे दे सकता हूँ कि मैं देश की आज़ादी पे खुश हूँ, जब उसका लाहौर जल रहा है।
14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा की 5वें बैठक में भारत की आज़ादी का ऐलान किया गया। सुचित्रा तिरुकुलानी के वंदे मातरम गीत के साथ ही भारत की आज़ादी का जश्न मनाया गया। इस आज़ादी में एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ अपनों से बिछड़ने का गम छाया हुआ था, लेकिन लोग फिर भी प्रसन्न थे क्योंकि उनका भारत आज़ाद हो गया था। हमारे देश में भारत का झंडा लहराने लगा और सभी केसरिया रंग में डूब गए और नाचने गाने लगे और जश्न मनाने लगे। फिर से उनकी नई जिंदगी का शुरुआत होने लगा। तब से ही हमारे देश में 15 अगस्त को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहें इस वीडियो के साथ, ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी।